अपने इस छोटे से टेरेस में मैं सिर्फ फूल पौधे ही नहीं उगाती हूँ बल्कि सेहत भी उगाती हूँ। ये है मेरा छोटा सा मोरिंगा का पौधा जिसे मैंने एक ग्रो बैग में लगाया हुआ है। अभी इसमें छोटे छोटे हरे हरे पत्ते आए हुए हैं लेकिन गुणों में ये बेहद बड़ा है। ये पौधा देख के मैं हमेशा सोचती हूँ कि प्रकृति ने हमें कितने अनमोल खजाने दिए हुए हैं। इसकी मिट्टी में चौलाई और कुल्फा के साग तो अपने आप उगाए हैं। ये भी इतने पौष्टिक होते हैं कि मैं इनको भी साफ वाफ करके किसी भी दाल या सब्जी में डालकर यूज कर लेती हूँ। और मोरिंगा यानी कि सहजन तो गुणों की खान है। इसके फल के बारे में तो युगों युगों से जाना जाता है, लेकिन इसकी पत्तियां और फूल भी विटामिन, मिनरल्स और आयरन से भरपूर होते हैं। मोरिंगा यानी कि सहजन एक ऐसा सुपर फूड है जिसे आप अपने रोज के खाने में शामिल कीजिए तो बिना किसी मेहनत के आपका वही साधारण सा खाना पोषण में कई गुना बढ़ जाएगा। आपकी बालकनी में थोड़ी सी भी जगह हो तो आप भी किसी ग्रो बैग या गमले में सहजन का ये 0 मेंटेनेंस वाला पेड़ आराम से लगा सकते हैं। ये आपसे पानी के सिवा कुछ नहीं मांगेगा और अगर नहीं तो आपका सब्जी वाला भी आपके कहने से आपको सहजन के पत्ते कितने सारे लाकर दे देगा। मैंने जो पत्ते तोड़े थे उसमें से पीले पत्ते छांट कर साफ कर दिए और इन हरे हरे पत्तों को साफ करके आज मैं इनसे एक बेहद टेस्टी और बहुत ही ज्यादा पौष्टिक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। सोचा कुछ और था बनाने के लिए लेकिन वो कुछ और ही बन गई है, लेकिन न्यूट्रिशन लेवल वही का वही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि सेहत से भरी हुई इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने क्या क्या किया है। तो मोरिंगा यानी कि सहजन के पत्तों को एक ग्राइंडिंग जार में डालिए। साथ ही इसमें डाल दीजिए थोड़े से अदरक के टुकड़े, अपने टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियां। इन सारी चीजों को सिर्फ 1 चम्मच पानी डालकर एक अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसे एक साइड रखिए। आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी रात में ही कर ली थी। मैं एक्चुअली मोरिंगा इडली बनाने वाली थी तो मैंने थोड़ी सी ये बारीक वाली सूजी थोड़ी सी दही में सोक करके रख दी थी। बैटर थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। मैंने इसके पहले जब भी सूजी से इडली बनाई थी तो हमेशा नॉर्मल सूजी को ही ग्राइंड करके यूज करती थी। इस बार मैंने फाइन वाली सूजी ली। इसे पहली बार यूज किया लेकिन न जाने क्यों ये रात भर सोक होने के बावजूद दही और पानी में बहुत अच्छी तरह मिक्स नहीं हुई। मैंने इसको एक दूसरे बड़े बोल में ट्रांसफर किया। ये मोरिंगा और अदरक लहसुन वाला पेस्ट मिलाकर मिक्स करने की काफी कोशिश की लेकिन वो सूजी अलग पानी अलग वही वाला हिसाब किताब बना रहा। फाइनली मैंने इसको मिक्सी के बड़े वाले जार में डालकर फिर से ग्राइंड किया। साथ ही मैंने इसमें बारीक कटे हुए प्याज, गाजर, शिमला मिर्च ये सब भी डाल दिए हैं। मोरिंगा मसाला इडली बनाने की पूरी तैयारी थी लेकिन बैटर काफी पतला हो गया है। इडली के लिए हमें थोड़े से गाढ़े बैटर की जरूरत होती है। गाढ़ा मतलब ऐसा गाढ़ा हो जो पतला तो हो लेकिन होल्ड होता हो। ये आप बैटर जो देख रहे हैं ये बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी वाला है। मेरी कोशिश फिर भी अभी जारी है तो मैंने इसमें नमक मिलाया, काली मिर्च पाउडर डाला। साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि इडली इसकी बन तो नहीं पाएगी। बैटर ज्यादा पतला रहेगा तो इडली फूलेगी कैसे। इसे छन्नी पे डालकर पानी इसका कम तो कर सकती हूँ लेकिन पानी के साथ साथ थोड़ा पोषण भी तो बह जाएगा ना। मैं इसमें नमक मिर्च मिलाती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि अब क्या ही किया जाए। कंसिस्टेंसी तो आप देख ही रहे हैं काफी पतला है। इस स्पैचुला पे ही नहीं रुक रहा है तो फिर इसकी इडली क्या बनेगी। तो यही सब सोचते हुए इडली बनाने के लिए जो कटोरियां रखी थी उसे मैंने एक साइड किया। अब इसका कुछ और ही बनाऊंगी तो या तो फिर इसमें आटा मिलाकर गूंथ कर रोटी या पराठा बनाऊं, लेकिन इसका चिल्ला बनाना मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। आपको ये सब बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि किचन में सबके साथ कभी न कभी ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि आपने जो बनाने को सोचा हो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है और फिर फटाफट आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से सिचुएशन को संभालना पड़ता है। लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना, आपने जो सोचा हो वो कहाँ होता है, कुछ और ही होने लगता है और जो होने लगता है उसके साथ एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। तो बस यही सब एडजस्ट करने के लिए मैंने फटाफट पैन गरम किया, उसमें ऑयल से ब्रश किया और इस पतले से बैटर को चिल्ले की तरह फैला दिया। अब यहाँ पर आपको एक काम ये करना है कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोक कर लाइक कर दीजिए और इसी तरह की अच्छी अच्छी हेल्दी और यूजफुल रेसिपीज और भी देखनी हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या ही बुरा है। अच्छा, चिल्ला बनाने में मुझे सबसे बड़ा फायदा ये लगता है कि यहाँ पर आपको रोटी बनाने की तरह लगातार नहीं लगे रहना पड़ता है। एक एक चिल्ला दोनों साइड 2-2 मिनट सीखता है तो मैं इतनी देर में खड़े होकर चिल्ले को घूरने के बजाय बहुत सारे काम निपटाती चलती हूँ। जैसे किचन की शेल्फ में सामान अरेंज कर देती हूँ, फिर इसके बाद चिल्ले को जब फ्लिप किया तो इतनी देर में चिल्ले के साथ खाने वाला रायता बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। यकीन मानिए मेरे पूरे घर के लिए 10 या 12 चिल्ले बनते हैं और मैं इस दौरान लंच या डिनर के लिए सब्जियां काट कर रख लेती हूँ।
आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि आप अपने किचन में कैसे कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं, ताकि आपके और हमारे साथ बहुत सारे लोगों का भला हो सके। और देखिए, बातों ही बातों में घर में उगे हुए ताजे ताजे मोरिंगा के पत्तों से ये कितना पौष्टिक, स्वादिष्ट और बेहद हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो गया, जिसमें ग्रेन्स भी हैं, सब्जियां भी हैं और आपकी जरूरत भर का ऑयल भी है। आप इसे दही के साथ खाइए या सॉस या चटनी के साथ खाइए, या फिर इसका बैटर तैयार करते टाइम आप इसमें अपने मनपसंद के किसी भी अनाज का आटा या कोई और पसंदीदा सब्जी भी मिला सकते हैं। आपके दिन भर के लिए सेहत, स्वाद और ऊर्जा से भरपूर ये नाश्ता कैसे मिनटों में और कितनी आसानी से तैयार हो गया। आपको मेरी आज की ये रेसिपी और मैंने जो भी बातें आपके साथ शेयर की वो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए एक अच्छी सी, हेल्दी और आसान सी रेसिपी लेकर फिर मिलूंगी। तब तक आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।